हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल एंड प्रॉपर्टी सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, ये एलडीए की प्रॉपर्टी है और रवि खंड में पड़ती है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल अभी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम पूरे लखनऊ की प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे और लखनऊ कवर होने के बाद आपको पूरे यूपी की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। कहाँ कहाँ हर सिटी में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये 2 प्लाट पे बना हुआ है, एलडीए के 2 प्लाट है, उन पे बना हुआ मकान है। और इसमें जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसका रेनोवेशन ना हो पाने की वजह ये है कि इसके जो मेन ओनर हैं वो अंकल अभी हमारे बीच में नहीं है और वो आर्मी में थे, और अब उनके बच्चे उस तरीके से फाइनेंशियल उनका इतना स्ट्रांग नहीं है कि घर को वो मेंटेन करा पाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड काफ़ी वाइड रोड है यहाँ पे, और यहाँ से मेन बंगला बाज़ार, मेन मार्केट और जो कन्वेंस है, जो 24 घंटे कन्वेंस आपको मिलेगा, वो हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। ये लोकेलिटी है और ये सामने आप देख सकते हैं पार्क दिया हुआ है। और आपको बता दूं इस प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ और, कि एलडीए की प्रॉपर्टी है, इसमें आपका लोन ईजिली हो जाएगा। और इसमें ऑलरेडी अभी 2 लाख रुपए का लोन है इस प्रॉपर्टी पे, तो लोन होने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एड्रेस भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये इसका एड्रेस है। और सर चूँकि आर्मी में थे और उनके ना रहने की वजह से अभी इसका उस तरीके का अच्छा रेनोवेशन नहीं है। और इसको मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ पूरा मकान, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पूरी बातें इसमें ना समझ में आएंगी और ना आप पूरा मकान देख पाएंगे। बहुत बढ़िया मकान है ये। और मेन बंगला बाज़ार चौराहे से, जो मेन बंगला चौराहा जहाँ से रायबरेली रोड और कैंट के लिए रास्ता जाता है, वहाँ से ये हार्ड टू हार्ड आधा किलोमीटर पड़ेगा। जैसा कि हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये इसका पार्किंग एरिया है। और पार्किंग एरिया में ये पहला इसका बेडरूम है, जो कि काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी रेंट आउट करते हैं तो ईजिली मैं आपको बताऊंगा कितना रेंट मिल जाएगा। और अगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको जो परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद आपको हर मंथ कितना रेंट मिल पाएगा, ये आपको मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहला जो रूम है ये हॉल टाइप में है, काफ़ी बड़ा रूम इन्होंने बनाया है इसमें। और इसको आप 2 रूम में भी डिवाइड कर सकते हैं एज़ पर योर यूसेज। इन्होंने इसको एक बड़ा हॉल बनाया हुआ है, इसी में ये पार्टीशन किया है बीच में। और आगे ये अपना बुटीक का काम करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने अपना बेडरूम बनाया हुआ है। और आप यही एनालाइज कर लीजिए कि रूम कितना बड़ा होगा। एक डबल बेड लगा है, साथ ही साथ अलमारी रखी हुई है, बक्सा रखा हुआ है। उसके बाद भी कितनी स्पेस, ओपन स्पेस, ये देखिए बीच में कितनी ओपन स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इसका अंदर और दिखा देता हूँ। ये इसका आंगन है। आंगन में आप देख सकते हैं ये ऊपर जाल लगा हुआ है, और ये ऊपर ये भंडरिया बनी है स्टोरेज के लिए, कि आपके पास कोई अननेसेसरी आइटम हो जिसको आप साल 2 साल में कभी कदार यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे ऊपर इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये इसका किचन है। किचन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा किचन है। और चूंकि मकान 10 साल पुराना है, इसलिए इसमें जो टाइल्स वाइल्स लगी आप देख सकते हैं, इसको रेनोवेशन, इसमें मेन रेनोवेशन का ही एक फैक्टर है इसमें, जो नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव है कि अगर ये रेनोवेट होता तो और अच्छा लुक आता है इसमें। और ये देखिए आंगन में कितना बड़ा है, कि यहाँ पे डबल डोर फ्रिज भी रखी है, वॉशिंग मशीन भी रखी है, और सारा सामान लगा हुआ है, आरओ की मशीन भी लगी है। और ये देखिए जाल है ऊपर वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ का बाथरूम। ये बाथरूम भी आप देख सकते हैं, ये इंडियन बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है वॉशरूम में इसमें। और
इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा रूम दिखाता हूँ। दोनों रूम में खासियत क्या है कि दोनों रूम में अगर कोई अलग अलग भी रहता है तो यहाँ पे दोनों रूम के जो बंदे हैं वो किचन और बाथरूम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई एक सिंगल बंदा ही यूटिलाइज कर सकता है। ये इसका दूसरा बेडरूम है। आप देख सकते हैं कितना वाइड स्पेस है इसमें। अगर इसको रेनोवेट करा दिया जाए तो उसका लुक कुछ और ही होगा। ये देखिए ये सोफ़ा सेट पड़ा है, डबल बेड पड़ा है, ये टेबल रखी हुई है, अलमीरा लगी है। ठीक है, तो ये सब ऐसे फर्नीचर हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस है रूम में। तो आप इस बात का खुद ही आंकलन कर सकते हैं कि ये इसमें रूम कितने बड़े बड़े रूम है इसके। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ मकान के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, ये एक चीज़ और दिखानी थी आपको कि ये साइड में ये विंडो भी लगी हुई है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर आप इसको विंडो को खोल लेते हैं तो विंडो को खोलने के बाद आप यहाँ पे आराम से एक कूलर लगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया फ्रेश एयर आपको अंदर मिलेगी। ये ऊपर जिंगला भी दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। दोनों ही रूम में ऊपर जिंगले बने हुए हैं। ये दूसरे रूम में भी विंडो दी हुई है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाया था। और इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे भी दिखा देता हूँ कैसा क्या स्पेस है। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन और भी देने वाला हूँ। और अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। तो जैसा कि अब हम यहाँ मकान के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है आगे। और यहाँ पे भी जो रूम है ये फर्स्ट फ्लोर का, ये फर्स्ट बेडरूम है। आप देख सकते हैं इस रूम में भी डबल बेड लगा हुआ है, अलमीरा लगी हुई है, टीवी सेट लगा हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ कितनी ज़्यादा स्पेस है। और आप देख सकते हैं इसको इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। ठीक ठाक मेंटेनेंस के बाद इतना अच्छा लुक आ रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर पूरे मकान को मेंटेन कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया ग्लॉसी लुक आएगा इसका मकान का। और जैसे ये फ्लोरिंग इसकी सीमेंट है, यहाँ पे टाइल्स लग जाए, मार्बल लग जाए तो काफ़ी बढ़िया लुक आ जाएगा इसका। और आप देख सकते हैं कितना वाइड स्पेस है इसमें, कितनी जगह बची हुई है यहाँ पे। और इसके बाद ये मैं एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है बाथरूम वैसे इसमें बीच में वॉल नहीं है और ये इसका वाइड स्पेस वाला वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाथरूम है ये। और इस बाथरूम के बाहर जैसा कि नीचे आंगन बना हुआ है सेम आंगन भी बना है। इसमें आपका वॉशिंग मशीन रखी है और ये बक्सा रखा हुआ है और काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें। और इसमें ये ऊपर आप देख सकते हैं जाल भी लगा है और मस्किटो के लिए जाली भी लगी हुई है। ऊपर से इन्होंने शीट की कवरिंग भी की है ताकि बरसात में पानी अंदर ना आए। अगर आप ये प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इसको अगर आप तुरंत रेंट पे भी लगाते हैं तो कितना रेंट मिल पाएगा ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी देता हूँ इसके बारे में भी। और ये इसका किचन है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम एज इट इज जैसा नीचे बना है वैसा फर्स्ट फ्लोर पे भी बना हुआ है। और ये इसका किचन, तो आप इसमें देख सकते हैं किचन में कि कितनी वाइड स्पेस दी हुई है। इसमें ये रैक भी बनी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं कितना पीछे वाइडनेस कितनी ज़्यादा है। इसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है और इसको अगर आप मॉड्यूलर भी कराते हैं तो मॉड्यूलर भी बहुत ईजिली बन जाएगा ये। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप मॉड्यूलर इसको बनाते भी हैं तो इसमें स्पेस की किसी तरीके की कोई शॉर्टेज आएगी। इसमें अगर ज़मीन में टाइल्स आइल्स मार्बल लग जाए तो काफ़ी अच्छा ग्लॉसी लुक हो जाएगा और ये तुरंत रेंट आउट भी हो सकती है। अगर आप खुद भी रहना चाहें तो आप इजीली, इतना इसमें स्पेस है कि आप इजीली इसमें आराम से रह सकते हैं। एज इट इज़ कंडीशन में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग्जरियस लुक चाहिए, थोड़ा मॉड्यूलर लुक चाहिए तो आपको इसमें अगर मॉड्यूलर का काम कराते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्पेस इसमें सफिशिएंट है।
कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि किचन में स्पेस कम है। अब मैं आपको यहाँ का दूसरा रूम दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर का सेकंड रूम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सोफ़ा सेट रखा हुआ है, अलमीरा लगी हुई है, ये फ्रिज लगी हुई है, ये बक्से रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी कितनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। ये देखिए कितनी वाइड स्पेस है। मैं एक डोर पे खड़ा हो जाता हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया स्पेस है इसमें। पूरा वेंटिलेशन के लिए हर तरफ विंडो भी दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये जाली भी लगी हुई है मस्किटो वाली। ये सामने आपको दिख रही होगी। ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है। ये डोर ये बाहर की तरफ ही खुलता है। मैं आपको खोल के भी इसको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ ये डोर खुलता है। और एक्चुअल में अभी इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है उस साइड में, तो इधर से मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको फिर से उसी पैसेज से ले चलूँगा। और इसमें अगर टाइल्स वाइल्स लग जाए तो काफ़ी बढ़िया इसमें आपको रेंटल इनकम भी हो जाएगी। स्पेशियस रूम है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों प्रॉपर्टी के रूम को अलग अलग भी रेंट आउट करते हैं, यहाँ मान लीजिए इस रूम में कोई और है, साइड वाले रूम में कोई और है, अलग अलग रेंट पे दिया है, तो इधर का क्या है कि इस दरवाजे को अगर कोई लॉक करके यहाँ से निकल जाएगा तो अगला बंदा बाथरूम भी यूज़ कर लेगा और किचन भी यूज़ कर लेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रूम है ये। काफ़ी स्पेस है इसमें। स्पेस की इसमें कुछ भी कमी नहीं है। इवन सारा सामान रखे होने के बावजूद भी देखिए बीच में कितनी ज़्यादा स्पेस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के सेकंड फ्लोर पे। ये रूम तो मैंने आपको दिखा दिया पहले भी। देखिए इसमें भी काफ़ी बड़ी स्पेस है। दोनों ही रूम में ख़ास बात यह है कि वेंटिलेशन है प्रॉपर, स्पेशियस है। और किचन वॉशरूम दोनों रूम से अलग अलग है। मतलब आप दोनों अगर अलग अलग भी रहते हैं तो आप अलग अलग भी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये इसका आगे बालकनी लुक है। आप देख सकते हैं सामने पार्क बना हुआ है। काफ़ी वाइड रोड है और यहाँ पे सब नए मकान बन भी रहे हैं, पुराने भी कई मकान हैं। आइए चलते हैं अब सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आता है यहाँ का। सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी बहुत जल्दी रेंट आउट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 2-2 टंकियाँ लगी हुई हैं और कितनी वाइड स्पेस है छत पे। मैं सबसे कॉर्नर से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड स्पेस है टेरेस पे। और ओनर की जो इसमें डिमांड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ओनर की डिमांड है 45 लाख की है। और इसमें जो भी नेगोशिएशन होगा वो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मेंशन कर दूँगा। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी का जो प्लॉट एरिया है, जो टोटल एरिया है, वो आपका प्लॉट एरिया है 676 स्क्वायर फीट। ये एलडीए के 2 प्लॉट पे बना हुआ है। मतलब आप ये ना सोचिएगा कि ये मतलब दोनों एक ही प्लॉट है। ये अलग अलग प्लॉट थे लेकिन इन्होंने दोनों एक साथ परचेज़ किए, उसके बाद इस पर एक सिंगल मकान बनाया है। और दोनों प्लॉट की जो साइज़ है वो 300 समथिंग है। और टोटल मिला के इसका 676 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया निकलता है। ये एलडीए की प्रॉपर्टी, एलडीए का प्लाट है। इस पे आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। फेसिंग की बात करें तो ये ईस्ट फेस पे आता है। और फेसिंग का आप एक बार इसको कंपास से भी चेक कर लीजिएगा। कभी कदार हम लोगों से धोखा भी हो जाता है कि हम लोग कहते हैं ईस्ट है और कभी कदार ईस्ट वेस्ट निकल जाता है या कोई और फेसिंग निकल आती है। तो मैं ये चेक करना भूल गया हूँ इसमें। और यहाँ से अगर आपको एमिनिटीज़ की बात बता दूँ कि यहाँ से क्या कितना पास क्या पड़ता है, तो यहाँ से आपको 24 आवर्स कन्वेंस यहाँ से हार्ट टू हार्ट 200 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा। बंगला बाज़ार जो मेन चौराहा है जहाँ से रायबरेली रोड निकलती है, कैंट एरिया निकलता है, आलमबाग के लिए रास्ता निकलता है, वो यहाँ से हार्ट टू हार्ट आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और सबसे खास बात कि यहाँ पे आपका कार से लेकर ट्रक तक का आपके दरवाजे तक आ जाएगी। और बंगला बाज़ार पेट्रोल पंप भी यहाँ से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
और एल्डिको की एक सोसाइटी है जहाँ पे पाइनियर स्कूल है, वो भी यहाँ से हार्ट टू हार्ट 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन वाइज ये प्रॉपर्टी बहुत ही क्रीम है, और यहाँ पे अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंटल पर्पज़ से भी यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी इनकम हो जाएगी। मान लीजिए आफ्टर परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हैं कि इसको रेंट पे भी आप देना चाह रहे हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना भी नंबर लिख दूंगा, और मैं इस यहाँ पे आपको मान के चलिए जो रेंट मिलेगा वो विद किचन वाले रूम का मिल जाएगा 5,000-5,500 रुपये और पर मंथ। और विदाउट किचन अब एक ऐसा होगा कि एक किचन तो एक ही रूम पे आप दे पाएंगे या दोनों को एक साथ रेंट आउट कराएं। 8,000 रुपये में दोनों रूम उठ जाएंगे, रेंट आउट हो जाएंगे। अलग अलग उठाते हैं तो बड़ी आप मान के लिए 5,000 एक रूम का मिल जाएगा विद किचन। विदाउट किचन वाले का 3,500-4,000 तक मिल जाएगा। बस क्या करना होगा कि थोड़ा सा पेंट कराना होगा, थोड़ा बहुत उसमें जैसे बेड या फर्नीचर में रख दिया, एक अलमारी रख दी और एक पंखा लगा दिया, तो उससे आपको रेंटल इनकम अप्रॉक्सीमेट 16 से 20,000 रुपये मंथली की हो जाएगी, जो आपकी EMI में जाती रहेगी। प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे रहेगी और लोन जो भी होगा, क्योंकि हर आदमी 99% मेरे हिसाब से 99% लोग लोन लेते हैं, और लोन की जो आपकी EMI रहेगी वो अपने आप पास से भी आप पे कर सकते हैं, और रेंट से जो इनकम हो उससे भी पे कर सकते हैं। तो हम लोग रेंटल सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको प्रॉपर्टी परचेज़ कराने के बाद उसको हम रेंट पे भी लगा देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग अगर आपको और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ओनर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए दे रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और सामने तो आप पार्क देख सकते हैं, पार्क में आप अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए सामने ऑल्टो गाड़ी वैसे ही खड़ी है ऑलरेडी, और LDA की प्रॉपर्टी, इसमें लोन भी इजीली आपको मिल जाएगा। और जो अंकल थे वो पहले क्या वो आर्मी में ही थे, उसके बाद उनकी किसी वजह से वो नहीं रहे। मैंने इस फैमिली से उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी ली है, और बाकी आप जब ओनर से बात करेंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारी जानकारी हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लखनऊ में आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी नोन पर्सन अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो परचेज़ करने के लिए तो उनको मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड करिएगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस एंड ग्रेट